नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जब हम ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं यानी कि बेंच कैलिब्रेशन करते हैं तो उस दौरान हम 250 ओम का यानी 250 ओम का रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं, और जब हम 250 ओम का रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है उस दौरान जब हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर कितना वोल्ट आता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि हम जो 250 वोल्ट ओम का हम इसमें रेजिस्टेंस का जब हम यूज करते हैं तो उसको हम वोल्टेज कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। वोल्टेज कन्वर्जन का मतलब कि दोस्तों जो हमारा यहाँ से जो हमारे ट्रांसमीटर है, दोस्तों ये ट्रांसमीटर को हम पावर सप्लाई जो देते हैं यहाँ से तो वो 24 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं। दोस्तों इसमें से मान लीजिए हमारे जो इधर का आधा सेक्शन है ये हमारा कंट्रोल रूम का सेक्शन होता है और ये हमारा फील्ड का सेक्शन होता है। तो दोस्तों हम जो 24 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं ये 2 वायर के थ्रू, और इसी से हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर का एनालॉग सिग्नल जो हमारा आउटपुट में आता है। ट्रांसमीटर जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल देता है, इससे हमारा रिटर्न जो आता है 4 to 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों ये जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर आता है यहाँ से, वो आउटपुट जो होता है ये हमारा एनालॉग आउटपुट होता है। और जो हमारे यहाँ जो पीएलसी या जो भी हमारे डीसीएस के जो कार्ड होते हैं दोस्तों, ये हमारे ये जो होता है ना लॉग सिग्नल को रीड नहीं करते हैं। ये हमारे इनको रीड करने के लिए 1 से 5 वोल्टेज का यहाँ पे वोल्टेज चाहिए होता है, यानी कि वोल्टेज के फॉर्म में रीड करता है इसको। तो उसके कन्वर्जन के लिए हमें 4 to 20 मिली एम्पियर का ये जो हमारा 250 ओम का रेजिस्टेंस है होता है दोस्तों, तो जो अगर जो हमारा पीएलसी कार्ड होता है इनके अंदर ये पहले से इनबिल्ड होता है, तो उनको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसीलिए जब हम फील्ड में कहीं डायरेक्ट ये पावर कनेक्टेड रहता है पीएलसी से या फिर डीसीएस से, तो हम 250 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी पहले से पीएलसी के कार्ड में इनबिल्ड रहता है। लेकिन दोस्तों जब हम इस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं या कोई हार्ट के द्वारा जब हम हार्ट कैलिब्रेशन करते हैं तो हमें 250 ओम का रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है लगाने का। तो दोस्तों उस दौरान होता क्या है कि हम मान लीजिए यहाँ से 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं और इसका जो आउटपुट आता है 4 मिली एम्पियर आउटपुट आता है। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट कम्युनिकेटर जो होता है, ये जो होता है दोस्तों हमारा हार्ट ये भी 1 से 5 वोल्ट को भी रीड करता है। 1 से 5 वोल्टेज में ये जो हमारा सिग्नल होता है उसको वोल्टेज का फॉर्म में रीड करता है, कम्युनिकेट करता है। तो दोस्तों इसको रीड कराने के लिए हमें इसके सीरीज में एक 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाता है। तो यानी कि दोस्तों जैसे हम मान लीजिए हमारे इसके 2 प्रोब है, दोनों को हम जहाँ पे कैलिब्रेशन करने के लिए लगाते हैं ट्रांसमीटर के, तो वहाँ पे हम एक 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो दोस्तों हम जब 250 ओम का इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसके वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। वो दोस्तों अब कैसा होता है चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का आउटपुट आ रहा है इनिशियली 0 आ रहा है, सॉरी 0 बोल रहे हैं 4 मिली एम्पियर आ रहा है। तो मान लीजिए हमारा 4 मिली एम्पियर आउटपुट आ रहा है और इस 4 मिली एम्पियर को हमारा ये वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों जो फार्मूला होता है V बराबर IR, तो दोस्तों हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो I हमारा हो जाएगा करंट, तो करंट जो हो गया दोस्तों ये हमारा ये 4 मिली एम्पियर मान लीजिए आ रहा है आउटपुट करंट। अब दोस्तों जो हमारा ये 4 मिली एम्पियर है ये हमारा मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से हम डायरेक्ट पहले अगर कैलकुलेशन कर ले तो मान लीजिए हमारा 4 आ गया, तो आई की वैल्यू हमारे यहाँ 4 हो गए मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हम यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं ये 250 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों 250 ओम का रेजिस्टेंस है तो 250 ओम यहाँ लिख लेंगे। अब दोस्तों ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो मिली करंट था वो हमारा मिली एम्पियर में था, तो इसको हम एम्पियर में जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो इसको 1000 से हम भाग करेंगे, भाग करने पे ये हमारा 1 आ जाएगा यानी 1 वोल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इससे देखिए 4 मिली एम्पियर पे हमारा 1 वोल्ट आ रहा है। ये जो हमारे 1 से 5 वोल्ट का रेंज है इसके बीच में हमारा फाइंड आउट हो जा रहा है। तो जैसे 4 मिली एम्पियर आउटपुट आएगा हमारा ट्रांसमीटर का, तो उस दौरान 1 वोल्ट आएगा हम 250 ओम का जो रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो अब दोस्तों मान लीजिए हमारा आउटपुट है जो 4 मिली एम्पियर के जगह पे 8 मिली एम्पियर आ रहा है, तो उसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो देखिए मान लीजिए हमारा 8 मिली एम्पियर आ रहा है आउटपुट, ट्रांसमीटर का आउटपुट जो है 8 मिली एम्पियर आ रहा है। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे दोस्तों V बराबर IR, तो V हमें फाइंड आउट करना है। I की वैल्यू हो जाएगी 8 और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा 250, तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 2000। अब 2000 दोस्तों ये मिली एम्पियर में था आई की वैल्यू, इसको जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि V बराबर हमारा 2 वोल्ट आ जाएगा। इसमें
V बराबर 1 वोल्ट। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो हमारा 1 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा कम्युनिकेटर होता है वो हमारे ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेशन करता रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पे जो हम 250 ओम का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम हार्ट कम्युनिकेटर के दौरान हम इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि जो हमारा हार्ट है वो कम्युनिकेट कर सके। और दोस्तों जब हम ये ट्रांसमीटर कभी पीएलसी या डीसीएस वाली लाइन से जब कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ऑलरेडी पहले से पीएलसी या जो भी डीसीएस के कार्ड होते हैं उनमें लगे रहते हैं, तो इसका कन्वर्जन वो कर लेता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत लोगों का ये रहता है कि जब हम यहाँ पे 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उस यहाँ पे पैरेलली जब हम इसको क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे तो वहाँ कितना फाइंड आउट होगा। तो दोस्तों यहाँ हम जब भी वोल्टेज चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे आपको 1 से 5 वोल्ट का ही आउटपुट मिलेगा। जैसे जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा होगा उसका यहाँ पे कन्वर्ट होकर आपको 1 से 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम 250 ओम का रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं जब भी हम किसी ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं, बेंच कैलिब्रेशन। तो हम यहाँ पे बेंच कैलिब्रेशन का मतलब भी दोस्तों ये होता है कि हम जो पीएलसी या डीसीएस का जो पावर सप्लाई लाइन आता है उसे डिस्कनेक्ट करके हम अलग से 24 वोल्ट का पावर सप्लाई इसको ट्रांसमीटर को दे के और हार्ट के द्वारा जब हम इसमें कैलिब्रेशन करते हैं तो उसी को बोला जाता है बेंच कैलिब्रेशन। तो दोस्तों 250 ओम रेजिस्टेंस का यूज आपको पता चल गया होगा, और इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलता है वो भी आपको पता हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए अगर अन्य मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको समझाएंगे दोस्तों कि हम यहाँ जो कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है उसका कलर कोडिंग जो होता है उसके हिसाब से कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और अलग अलग जो बैंड होते हैं 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड, ये अलग अलग जो बैंड आते हैं किसका क्या मतलब रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे।